जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी को स्मरण करता है, उसके सभी शुभ कार्य स्वयं पवनसुत हनुमान सिद्ध कर देते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूं जो किसी भी इंसान के दिल में श्रद्धा और विश्वास दोनों को कई गुना बढ़ा देगा। ये घटना दर्शाती है कि जब सब रास्ते बंद दिखते हैं, तब केवल बजरंग बली ही राह बनाते हैं। दोस्तों, मैं अपना नाम उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी शादी दिसंबर 2022 में हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद होली के समय मेरी पत्नी मायके गई हुई थी। वहां पहुंचने के कुछ ही दिनों में वो एकदम कमजोर महसूस करने लगी। उसके पेट में लगातार दर्द रहता और एक दिन तो उसके मुंह से खून तक आने लगा। हम बहुत घबरा गए और तुरंत डॉक्टर दिखाया। रिपोर्ट में पता चला कि उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तुरंत ऑपरेशन करवाया गया, लेकिन ऑपरेशन के 7-8 दिन बाद फिर से उसके मुंह से खून आने लगा। हमें लगा कि शायद सर्जरी में कोई समस्या रह गई हो, पर टेस्ट कराए तो सब कुछ सामान्य निकला। कुछ दिन शांत बीते, लेकिन फिर वही घटना दोहराई। हम बेहद परेशान हो गए। आखिर हमने सोचा कि शायद कोई आध्यात्मिक समस्या हो, तो एक पंडित जी के पास गए। उन्होंने बताया कि उस पर नकारात्मक प्रभाव है और कुछ उपाय बताए। हमने वे उपाय किए और उसी रात मेरी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये मुझे ले जाएगा, मुझे बचाओ। मेरे माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए, क्योंकि उस समय मैं शहर से बाहर था। अगले दिन मैं लौटा, अस्पताल पहुंचा और उसकी हालत देखकर घबरा गया। डॉक्टरों ने कुछ नहीं समझा, उनकी रिपोर्ट भी नॉर्मल। फिर से वही पंडित, वही उपाय, वही पैसे, पर फायदा कुछ भी नहीं। कुछ ही दिनों में यह हाल हो गया कि मेरी पत्नी अचानक कांपने लगती, मुंह से खून आता, खुद को जमीन पर पटक देती और अजीब अजीब आवाजें निकालती। जब भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ता, वो जोर से हंसने लगती और कहती, सबको खत्म कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा। डर का माहौल इतना बढ़ गया कि हम जहां जहां गए, मौलवी, तांत्रिक, साधक, सबके चक्कर काटते रहे, पर कहीं राहत नहीं मिली। इस दौरान हम करीब 1 लाख रुपए खर्च कर चुके थे। कभी MRI, कभी ब्लड टेस्ट, कभी अलग अलग उपासना, पर कोई भी असर नहीं। एक बार पंडित ने पूछा, कौन है तू? तो वो बोले, मैं छलावा हूं, इस बच्चे को ले जाऊंगा। उस समय मेरी पत्नी प्रेग्नेंट भी थी। हम टूटते जा रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। कहीं रातें बिना सोए गुजरी। कई बार वो इतनी ताकतवर हो जाती कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता। हमने एक तावीज भी बनवाया जो इतना मजबूत था कि हाथ से खींचने पर भी टूट ना सके। लेकिन एक दिन वो तावीज अचानक गायब हो गया। एक पल में सभी जगह घर में खोजा, कहीं नहीं मिला। उस रात हम सब डर कर जागते रहे। आखिर हमने फैसला किया, अब बात खत्म, सीधे मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे, अब वही आखिरी आशा है। हम दोपहर 2 बजे निकले और 6-7 घंटे में बालाजी धाम पहुंच गए। वहां अर्जी लगाई, तीसरी पहाड़ी गए, आरती में शामिल हुए। चमत्कार ये हुआ कि पूरे समय मेरी पत्नी बिल्कुल सामान्य रही। कुछ भक्तों ने बताया, अगली बार आना तो इसे बांध कर लाना, भूत 7 आते हैं पर यहां अंदर तक नहीं आ पाते। हम निराश होकर लौट आए, लेकिन फिर एक सज्जन से बात हुई जिन्होंने हमें बालाजी के कुछ नियम बताए। उसी रात हमने उनका पालन शुरू किया और फिर वो चमत्कारी रात आई। रात के लगभग 12 बजे मेरी आंख खुली। मेरी पत्नी लगातार बोल रही थी, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। मैंने उसे उठाया, वो उठी, लेकिन फिर 1 मिनट बाद वही शब्द दोहराने लगी। फिर अचानक रोने लगी, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। और उसी समय वो सीधी बैठ गई और बोली, मेरे बजरंग बली कहां गए? अभी तो यहीं थे। हम सब स्तब्ध थे। उसने बताया, बहुत तेज प्रकाश था और हनुमान जी खड़े थे। उन्होंने कहा, तेरी अर्जी मैंने स्वीकार कर ली है। बालाजी धाम में पैर रखते ही तू ठीक हो गई थी, लेकिन इधर उधर मत भटकना। उन्होंने कहा, इस संसार में कोई भूतों को नहीं देख सकता सिवाय मेरे। और फिर आदेश दिया, 41 दिन बाद धाम आना, 7 से 16 दिन बाद कान्हा जी के कपड़े चढ़ाना, रोजाना 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, और सबसे भावुक बात, तेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही मेरे धाम आ चुका है। तुझे और तेरे बच्चे को कोई छू नहीं सकता। हम सब की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात के बाद से वो पूरी तरह ठीक है। कभी कोई समस्या नहीं, बच्चा सुरक्षित, परिवार शांत, सब कुछ हनुमान जी की कृपा से। हमने अपना जीवन पूरी तरह बजरंग बली को समर्पित कर दिया है। दोस्तों,
प्रभु की लीला अपार है। भक्ति में सच्चाई हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि श्री हनुमान जी की महिमा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।